हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको हाइपरलिंकिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 वीडियोस जो हमने अपलोड की उसमें हमने HTML के बारे में आपको पहले स्टार्टिंग बताई, हिस्ट्री बताई। सेकंड वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट फॉर्मेट्स बताए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको हाइपर टेक्स्ट क्या होता है पहले वो एक्सप्लेन करेंगे और फिर बताएंगे कि हाइपर लिंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और हाइपर लिंकिंग कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसको आप किस टैग से लगाएंगे। तो हाइपर लिंकिंग के लिए जो टैग है वो ए टैग आपका काम करेगा। ए टैग को अगर हम कहीं भी सिर्फ इस तरीके से मेंशन कर दें, स्टार्ट एंड एंड, तो वो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। बीच में ए टैग के बीच में सेंटर में आप उसको स्टार्ट और एंड करने के बीच में जो भी आप लिखते हैं, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ये लिखा क्रिएटिव बाइट्स, तो ये जो टेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। अगर अगर ये लिंक हो जाता है किसी भी वेब पेज से या किसी भी इमेज फाइल से, लिंकिंग में आप कोई भी यूट्यूब का लिंक दें, किसी वीडियो का लिंक दें, किसी वेब पेज का लिंक दें, तो वो लिंक आपको पूरा कॉपी करके डालना होगा। लेकिन कहाँ? तो ए एक टैग है। जैसा कि पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि HTML में टैग और एट्रीब्यूट्स ही होते हैं और अलग अलग वीडियोस में आप अलग अलग टैग हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। तो ए फॉर एंकर, एंकर टैग, ए एंकर टैग। और इस एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो मस्ट है, जो मैंडेटरी है, वो क्या है? href। और बाकी के जो टैग्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आज। तो एट्रीब्यूट्स आर href, टारगेट, एक डाउनलोड भी होता है। आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे भी हम कुछ डाउनलोड लिखा होता है किसी सॉफ्टवेयर को या किसी फाइल को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं और हम इंटरनेट पे उसे सर्च करते हैं और उस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड का एक बटन हमें दिखाई देता है और हम क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड फाइल हो जाती है। इसलिए नहीं कि डाउनलोड का बटन लिखा हुआ है, इसलिए नहीं होती है वो। उसके पीछे जो एंकर टैग है लिंक लगाने के लिए, प्लस में एट्रीब्यूट यूज होता है डाउनलोड, तो हो सकती है। टाइटल, आईडी और क्लास, एट्रीब्यूट तो ये भी हम लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इन्हें हम तब एक्सप्लेन करेंगे जब हम अच्छे से CSS आपको कराएंगे, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। CSS वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंकर टैग से। एंकर टैग को क्लियर करने से पहले फिर से बता दें आपको, हाइपरटेक्स्ट की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी दी है। और हाइपर लिंकिंग जो है 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो कुछ भी करने से पहले आपको मालूम है कि हमें एक वेब पेज बनाना पड़ेगा और एक फाइल बनाना पड़ेगा और उसका एक्सटेंशन HTML होना चाहिए। पिछली 2 वीडियोस में मैंने नोटपैड का यूज़ किया था। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जो भी न्यू बिगनर्स होते हैं अगर वो नोटपैड में टाइपिंग करें तो मच बेटर रहता है, उससे उनका प्रैक्टिस होता है और अगर उनको कोई एरर आती है
तो वो खुद से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, और ठीक रहता है उससे काम करना। लेकिन आज हम नोटपैड की बजाय सबलाइन में काम करना स्टार्ट करते हैं। सबलाइन, चलिए, तो सबलाइन ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम वीएस कोड को लें। मोस्टली लोग जो हैं वीएस कोड में ही काम करते हैं। तो चलिए, एक न्यू फाइल हम ऑन कर लेते हैं और इसे हम क्लोज कर देते हैं। जो भी फोल्डर हमारा है या ओपन, जो भी फाइल्स हमारी ओपन है उन सबको हम क्लोज कर देते हैं, ताकि आपको देख करके कोई कंफ्यूजन ना हो। और चलिए, यहाँ हमने न्यू फाइल लिया। जितने भी इस तरह के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, वहाँ पे आप किसी ना किसी तरीके से अगर मेंशन कर दें कि मुझे एचटीएमएल फाइल बनानी है, तो वो ऑप्शन लेंगे जब आप और ट्राई करेंगे, स्टार्ट करेंगे लिखना, तो आपको वो स्निपेट शो करेगा। अगर आप इस स्निपेट को नहीं लेते हैं, मतलब एंटर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आप इसकी हेल्प नहीं लेना चाहते। तो अगर आप इसकी हेल्प नहीं लेते हो, तो आगे का जो टैग्स हैं वो आपको नहीं देगा, सब आपको अब खुद ही लिखना है। लेकिन उसी की बजाय अगर हमने उस स्निपेट की हेल्प ले ली होती जो वो शो कर रहा था, तो एंटर करते ही हमारी बॉयलर प्लेट या हमारा स्टार्टिंग का जो बेसिक कोड है, टैग्स हैं जो जो मैंडेटरी हैं, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल, एंड ऑफ एचटीएमएल, और हेड पार्ट, बॉडी पार्ट, जो दो पार्ट होते हैं, वो सब आपको शो कर रहा है। तो इजी हो गया हमारे लिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट हमारे सेव हो गए। लेकिन पिछली लास्ट वीडियोस में, जो 2 वीडियोस थी हमारी स्टार्टिंग की, उसमें मैंने नोट पैड में टाइपिंग किया था, और ये सब इसलिए टाइप किया ताकि आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझा सकूं। और अब ठीक है, 2 फाइल्स में काम कर लिया आपके लिए। अब हम सबलाइन में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम वीएस कोड में ट्राई करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे टाइटल अगर आप लिखना चाहें तो हम आज का अपना टाइटल लिख लेते हैं, हाइपर लिंकिंग। देन उसके बाद अगर आपको फेव आइकन दिखाना है तो ठीक है, अदरवाइज आज के लिए छोड़ देते हैं। टॉपिक हमारा आज का हाइपर लिंकिंग है, और इसको मैंने हेडिंग में शो कर दिया है। इसमें एक एट्रीब्यूट दे दिया ताकि मेरी हेडिंग सेंटर में शो करे। ये देखिए, तो हाइपर लिंकिंग को बताने से पहले मैं इसको 2 पोर्शंस में या 2 हेडिंग्स हम इसमें यूज कर लेते हैं अपनी। ये देखिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग एंड इंटरनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसको भी हम एंड कर देते हैं हेडिंग 2 से। अब हाइपरलिंकिंग के लिए हमें ए टैग यूज करना है। ये जो भी टेक्स्ट मैंने अभी नोटपैड में आपकी हेल्प के लिए लिखा था, ये इसको मैं थोड़ा सा ये टेक्स्ट आपके लिए कॉपी करके यहाँ हम प्री टैग में डाल देते हैं। प्री टैग में क्यों? लास्ट टाइम शायद हमने इस प्री टैग को एक्सप्लेन किया होगा। अगर नहीं किया हो तो भी आप समझ लें कि जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं और हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट वैसे का वैसा आए, तो हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है, आप जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक से ज़्यादा स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक एंड जो भी हमने खुद से लाइन ब्रेक लगाए हैं या कोई स्पेसेस लगाए हैं, वो कंसिडर करे, तो प्री टैग लगाना होगा। यहाँ हमने फाइल अपनी सेव की, हाइपर लिंक, हाइपर लिंकिंग के नाम से। और
इसको हमने सेव कर दिया, चलिए सेव। एक्सटेंशन एचटीएमएल आज देने की ज़रूरत ही नहीं हुई हमें, क्योंकि सबलाइन में हम पहले ही कह चुके थे कि एचटीएमएल के टाइप का हमें फाइल बनाना है। तो ऑटोमेटिकली जब हम सेव कर रहे थे फाइल को, तो नीचे उसने एचटीएमएल एक्सटेंशन ले ही रखा था। चलिए, अब हमारी फाइल बन चुकी है बेसिक, और मैंने ओपन इन ब्राउज़र किया तो ये देखिए, प्री टैग में लिखने से जैसा भी टेक्स्ट मैंने लिखा है विद स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स, उसने कंसिडर कर लिया। अगर मैंने प्री टैग का यूज़ नहीं किया होता, ये देखिए हम नहीं करते, तो क्या होता, ये देखिए क्या होता, ये देख सकते हैं। तो वो एक ही कंटिन्यूसली एक ही लाइन में वो शो करता। तो समझ गए होंगे आपने, लास्ट टाइम भी देखा था आपने लास्ट वीडियो में, जहाँ की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको बताई गई थी। बट कोई बात नहीं, फिर से हमने आपको बता दिया। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हाइपर लिंकिंग। हाइपर लिंकिंग, एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग, एक काम करते हैं, इस फ्री टैग को यहाँ से हम हटा के इधर शो कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग आपको बता देते हैं। एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग मतलब, बताते हैं इसको। अगर आप लिंक चाहे तो किसी फाइल से करें या किसी पेज से, यूट्यूब के किसी वीडियो से, या किसी भी मतलब वेब पेज का लिंक आप दे सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ हम देख लेते हैं कि लिंक टू इमेज फाइल। लिंक टू अ इमेज फाइल, इमेज फाइल। अगर मुझे लिंक देना है तो मैंने ए लिखा, एचरफ मैंडेटरी है, नहीं लिखेंगे तो लिंक ही नहीं होगा, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे ए दिया, इसको क्लोज किया। बीच में मैंने क्रिएटिव बाइट्स का पिक बोला कि आपको देख लीजिए, सेव किया। जब हमने वापस इसे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे लिंक दिखा रहा है ना, ही तो इसमें पॉइंटर आ रहा है, मतलब ऐसा लिंक वाला हैंड साइन जो आता है, और ना ही वो लिंक काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए टैग लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या देना पड़ेगा हमें? एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट एचरफ दिया मैंने, और अब मुझे देना पड़ेगा फाइल का नाम। फाइल का नाम कहाँ है? फाइल का नाम, मान लीजिए मुझे इसी फाइल का लिंक देना है, तो क्रिएटिव बाइट्स डॉट png, ये इस फाइल का नाम है। इसी का लिंक मुझे यहाँ देना है। ये मैंने दिया, क्रिएटिव बाइट्स डॉट png। क्या ये लिंक काम करेगा? लेट्स सी, देखते हैं। चलिए, रिफ्रेश किया। अब देखिए, एचरफ का एट्रीब्यूट यूज करने से क्या बेनिफिट हुआ? ब्लू कलर का बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको ऐसे एट्रीब्यूट भी बता देंगे जो बॉडी में देने हैं, जिससे आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इस लिंक पे आप कर्सर को प्रेस करके रखें, तो इसे एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव कलर। एक्टिव कलर रेड है, बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू आ रहा है, और जैसे ही मैंने लिंक को यूज किया तो कलर आपका पर्पल हो जाएगा, अगर आप बैक साइड पे जाके देखें। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसने हमारे लिंक को दिया ही नहीं, मतलब पिक ही नहीं दिया। रीजन, क्योंकि हमने जो पाथ दिया है वो रॉन्ग है। तो अगर आपको कंप्लीट इसका पाथ आप नहीं मेंशन करेंगे जहाँ पे भी वो पिक है, तो वो कैसे शो करेगा?
तो मेरी जो पिक है मेरे फोल्डर में, क्रिएटिव बाइट्स के फोल्डर के अंदर, ये देखिए, ये रही वो पिक। तो मुझे इसका पाथ मेंशन करना चाहिए था। पाथ कैसे लेते हैं? अगर पाथ आप कॉपी करना चाहते हैं तो या तो आप राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज में शो करता है तो ले सकते हैं। अदरवाइज इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर वाले यहाँ इस साइड पे टाइटल बार पे साइड में क्लिक करिए। ये देखिए पाथ ऊपर बन के आया। कॉपी करिए इस पाथ को एंड यहाँ पे आप इसे मेंशन कर दीजिए इसके आगे। यहाँ, अरे सॉरी, हम पाथ कॉपी ठीक से नहीं किया हमने। फिर से करते हैं। ये हमारा पाथ है, इसको आपने कॉपी किया, देन अगेन यहाँ आके हमने इसको पेस्ट कर दिया एंड स्लैश तो लगाना ही पड़ेगा। उसको कैसे पता चलेगा कि फोल्डर का नाम क्या है और फाइल का नाम क्या है? ये अब सेव करते हैं। अगेन सेव करने के बाद जब रिफ्रेश किया हमने पेज को तो हमने देखा कि अब ये लिंक प्रॉपरली हमारी इमेज पे उसने उसको पहुंचा दिया। ये लिंक था एक इमेज फाइल का। अगर किसी वेब पेज का भी लिंक होता जो मेरे ही पीसी में है, लोकल फोल्डर से मेरे या लोकल लोकेशन से, तो वो भी काम करेगा। लेकिन अगर आपको इंटरनेट से किसी पेज का रेफरेंस देना है तो आपको उसका प्रॉपर लिंक उठाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें फिर से आपको बताने हैं, लेकिन इस बार इमेज फाइल से नहीं, हमें किससे लिंक करना है? किसी वेब पेज से। तो चलिए इन दो लाइंस को हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं फिर से, और यहाँ लिख देते हैं लिंक टू वेब पेज फ्रॉम लोकल डिस्क। लोकल डिस्क मतलब मेरे पीसी में कोई भी फाइल है उसका लिंक देना, उस वेब पेज का लिंक देना जो मेरे पीसी में। तो सपोज करो कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में एक फाइल हमने टेक्स्ट फॉर्मेट्स का हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसी फाइल का हम लिंक लेते हैं, वो हमारे फोल्डर में है अभी, HTML टेक्स्ट फॉर्मेट्स। उसका नाम मुझे लेना पड़ेगा, तो फिर वही पाथ तो कॉपी करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये फाइल है हमारी HTML टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स। नाम तो पूरा एज इट इज देना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका भी पाथ कॉपी कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसका पाथ भी वही है जो इमेज का था। तो कॉपी, और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। वो तो ऑलरेडी पेस्टेड है क्योंकि हमने इमेज फाइल के लिए भी पेस्ट किया था। तो जस्ट मुझे अब क्या करना है, अपनी फाइल का नाम देना है। तो मेरी फाइल का नाम था HTML टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स। कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्मॉल में दें फाइल का नाम या कैपिटल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है तो चेंज कर देंगे हम केस को। बट पहले देख लें कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं। कहाँ है हमारी फाइल? चलिए, हो सकता है वो मुझसे बंद हो गई हो, क्लोज हो गई हो। फिर से ऑन कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, अच्छा ऊपर आप कलर नोटिस करें, जब फ्रेश लिंक था तो ब्लू कलर था, अभी जब विजिट कर लिया तो पर्पल कलर है। और अगर मैं इसको प्रेस करके रखूं तो ये एक्टिव लिंक रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं, अभी बताने वाली हूँ मैं आपको, लेकिन पहले इसे देखते हैं। ये देखिए, तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेट वाली फाइल पे वो जा चुका है। उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होगा तो वो दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए
आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मुझे कलर चेंज करना है तो चलिए पहले कुछ और करने से पहले आपको दिखाते हैं कि अगर हमें लिंक के कलर्स चेंज करने हैं तो बहुत सिंपल है। हम एक्टिव लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं, जो चाहें आप रख लें। फ्रेश लिंक का कलर हम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना। और वी मतलब विजिटेड, तो विजिटेड लिंक का कलर मैंने ऑरेंज रखा। चलिए, ये हमने किया। ये बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने दिए, और ये लिंक के लिए काम करेंगे। देख सकते हैं आप, कैसे देखेंगे, ये देखिए। क्योंकि विजिटेड लिंक का कलर मैंने ऑरेंज दिया तो फिलहाल सब ऑरेंज में दिख रहे हैं, बट अगर हम इसे प्रेस करके देखें तो ग्रीन दिखाई दे रहा है। एक्टिव लिंक पहले रेड था। अब अगर हम कोई भी नया लिंक बनाएंगे तो वो डिफरेंट कलर से दिखाई देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमने जो लिंक दिया है वो दिया है लोकल डिस्क से, मतलब मेरे पीसी से फाइल को उठाया गया। बट अब हमें जो लिंक देना है वो इंटरनेट से देना है, फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से जो भी लिंक उठाते हैं उसको यूआरएल कॉपी करना पड़ता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसके लिए इतने पाथ की जरूरत होती ही नहीं है। अब कैसे लेना है वो हमें देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मान लीजिए आपको किसी भी साइट का लिंक देना है, जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का लिंक मुझे देना है। और यहाँ पे मैंने लिखा शॉपिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब यहाँ अगर मैं flipkart.com दूँ, जो कि उस साइट का एड्रेस है, तो वो गलत है। इससे ये काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने फ्रेश लिंक का कलर रेड दिया था, अब इसलिए ब्लू नहीं आ रहा है। क्लिक किया मैंने, देख सकते हैं आप, फाइल ओपन, साइट ओपन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो इस साइट को बाय डिफॉल्ट मेरे लोकल डिस्क में और लोकल लोकेशन पे, जो भी डिफॉल्ट लोकेशन है वहाँ पे उसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। और फ्लिपकार्ट का डाटा कोई मेरे डेस्कटॉप पे थोड़ी है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए था, फ्लिपकार्ट की साइट को ओपन करके, अगर किसी को नहीं पता तो वो ऐसे ले उसको, कैसे, ये। अब वहाँ पे भी flipkart.com ही लिखा है और मैंने भी flipkart.com लिखा था, तो ये क्या, हमारा लिंक क्यों नहीं काम किया? लेकिन अगर आप साइड में कर्सर रख के देखेंगे तो ये होता है यूआरएल, http//www डॉट करके जो लिंक होता है वो काम करेगा। तो अब मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसको कंप्लीट दिया। तो आगे से आप ध्यान रखें कि जो भी आप इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, साइड में अगर आप कर्सर रखेंगे तो उस वेब पेज का या उस पर्टिकुलर ऐप का पूरा जो लिंक होता है वो आपको पूरा कॉपी करना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे एक्स्ट्रा पेजेस खुले हैं उन्हें हम क्लोज कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ये देखिए, अभी इस वक्त हमारी फाइल, हमारा ही एक टैब ओपन है और यहाँ पे मैंने शॉपिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट किया, तो आप देख सकते हैं flipkart.com ओपन हो गया। लेकिन flipkart.com हो या कोई भी वेब पेज या कोई भी लिंक, वो सेम टैब में ओपन हो रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसे हम कैसे हैंडल करें? कोई भी आपने लिंक खोला हुआ, चाहे आप इमेज खोलते या मेरे लोकल डिस्क से या इंटरनेट से, सब के सब सेम टैब में ओपन हो रहे हैं। आप बैक जाके चेक कर सकते हैं, ये देखिए सेम टैब में ओपन हो रहा है। ये देखिए हमारे वाले में, और हमें बैक करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो और जितने भी लिंक्स ओपन हो रहे हैं वो अलग टैब में हो। तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है टारगेट।
टारगेट नाम के एट्रीब्यूट के 4 वैल्यूज होती हैं वैसे तो, लेकिन फिलहाल हम अपने काम के लिए ब्लैंक या न्यू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एचरेफ में आप दोगे फाइल का नेम या फिर जो भी लिंक है वो। टारगेट 4 होते हैं, ब्लैंक, न्यू एंड पेरेंट या फिर सेल्फ, जो कि डिफॉल्ट आपने देखा डिफॉल्ट वैल्यू चल रही है। अगर मैंने टारगेट की एट्रीब्यूट नहीं भी हमने यूज़ किया तो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेल्फ ही है। तो अभी यहाँ आगे जब हमने टारगेट यूज़ किया ब्लैंक वाला, जिसके साथ भी यूज़ करेंगे वो लिंक फ्रेश टैब में ओपन हो जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप। अब ट्राई करते हैं कि क्या सारे टैब्स, मतलब जो जितने भी लिंक है वो क्या फ्रेश में ऑन हो रहे हैं। ये देखिए, हो रहे हैं। फिर से देखते हैं, अगेन न्यू एंड फ्लिपकार्ट भी न्यू। देखा आपने? तो न्यू करें ब्लैंक करें एक ही बात है अभी फिलहाल। तो ये है टारगेट का एट्रीब्यूट। इसके अलावा मैंने आपको कलर्स कैसे चेंज करते हैं बॉडी में वो भी बता दिया। अब एक और टैब है, एट्रीब्यूट है आपका टाइटल। टाइटल का एट्रीब्यूट आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एचरेफ का जो एट्रीब्यूट है ये मैंडेटरी है, इसको आपको लगाना ही है, अदरवाइज लिंक लगा ही नहीं सकते हैं आप। और ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में भी मैंने आई थिंक बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टैग के साथ जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो विदाउट एनी नीड आपको मस्ट होता है यूज़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो नहीं कर सकते उन्हें, ना चाहें तो ना करें आप। ये देखिए, ये सब ऑप्शनल है। तो टाइटल कोई बात नहीं, एक के साथ यूज कर लेते हैं। टाइटल, टाइटल में हमने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये हमने टाइटल लगाया यहाँ पे। अब इस टाइटल का एट्रीब्यूट वैसे आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये टैग के साथ ही होता। आप अगर चाहें तो हेडिंग के साथ भी लगा सकते हैं। आप सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे भी एक टाइटल का एट्रीब्यूट दे दिया। यहाँ जब हमने लिखा और इसको रन करके ऐसे देखा, अब ये एक्स्ट्रा टैब्स जो हैं उनको सब को हम क्लोज कर देते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, जब हमने यहाँ कर्सर रखा तो जो भी हम टाइटल देते हैं, ये देख रहे हैं आप, जो भी टाइटल दिया जाता है वो जस्ट कर्सर रखने से हाईलाइट होने लगता है। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो टाइटल आप किसी भी टैग के साथ लगा सकते हैं। मैंने H1 के साथ भी लगाया था, ये आप देखिए, अटैच्ड एनी फाइल बाय लिंक, देख रहे हैं। और क्योंकि जो भी हेडिंग होती हैं वो ब्लॉक लेवल होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं, तो उनका जो एरिया होता है उन सब में भी वो टाइटल आपको शो कर रहा है। ये देख सकते हैं आप। ब्लॉक और इनलाइन टैग्स का जो डिफरेंस है वो आगे फिर दोबारा से हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अब देखिए आगे। ये थे आपके एक्सटर्नल लिंकिंग। अब देखते हैं इंटरनल लिंकिंग, लेकिन उससे पहले डाउनलोड भी आपको बता दिया जाए। डाउनलोड आपने देखा होगा कि
चलिए एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं आपको। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देने से पहले एक फाइल का जिप फाइल बना लेते हैं। ओके, तो चलिए इसी फाइल का हम एक जिप फाइल क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक और कंप्रेस टू जिप फाइल। तो इस वक्त हमारा इंट्रो HTML.zip नाम का जो फाइल है वो क्रिएट हो गया। ठीक, यहाँ हमारे इधर अपने फाइल में, और इसमें हम आपको लिंक टू वेब पेज फ्रॉम वेब पेज नहीं, हमने लिखा लिंक टू जिप फाइल, या फिर लिंक नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं डाउनलोड। लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट है, जो कि जिससे कोई भी लिंक खुलता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा, इसमें तो मुझे एक्सप्लेन करके बताना था आपको। तो डाउनलोड ऑल्सो, ये हमने ऐसे ही बस हेडिंग आपके लिए लिखा। अब यहाँ पे मैं ओनली डाउनलोड दे देते हैं। यहाँ पे हमने डाउनलोड दे दिया बस। हम चाहते हैं कि वो इस फाइल को डाउनलोड करें। उसके लिए पाथ तो खैर देना ही होगा। कॉपी किया, यहाँ पे हमने पाथ दिया, स्लैश करके हमने दिया। अच्छा, पाथ तब मैंडेटरी है जब आप अपनी फाइल को कहीं और किसी लोकेशन पे बना रहे हैं। जो भी इस वक्त मैं फाइल क्रिएट करी hyperlinking.html, अगर इस फाइल को मैंने क्रिएटिव बाइट्स वाले फोल्डर में ही बनाया होता तो बार बार हमें पाथ लगाने का कोई नीड नहीं है। तो खैर लगा देते हैं यहाँ पे इंट्रो HTML.zip। आई थिंक कंफर्म कर लेते हैं, नाम यही है क्या? इंट्रो HTML, ओके, .zip। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमें डाउनलोड वाला लगाना मस्ट है, तभी वो काम करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। डाउनलोड, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपकी ये फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे शो कर रहा है वो, देखा आपने? ओपन भी कर सकते हैं, ये देखिए, देखा? तो इस तरीके से डाउनलोड लगाने से, डाउनलोड का एट्रीब्यूट जस्ट आपने मेंशन किया तो आपकी फाइल जो है डाउनलोड हो गई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप किसी के साइट से कुछ भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी आप डाउनलोड पे जस्ट क्लिक करते हैं, वो एकदम से डाउनलोड कैसे हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उस लिंक में ये एट्रीब्यूट मेंशन किया जाता है। ये सारी बात थी एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग की। एक्सटर्नल क्यों हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो करंट फाइल है हमारी hyperlinking.html, हमारा जो लिंक है वो अदर फाइल्स पे काम कर रहा है आउटसाइड। लेकिन इंटरनल लिंकिंग आप किसे कहेंगे? इंटरनल लिंकिंग को समझाने के लिए मुझे यहाँ एक बड़ा सा पैराग्राफ लाना होगा, ताकि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए, हमारी फाइल थोड़ी बड़ी हो जाए, और तभी हम आपको ये बता पाएंगे। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं। तो टेक्स्ट हम अपना ले लेते हैं, या फिर कोई और फॉर्मेट। जस्ट अ सेकेंड,
कुछ भी जो भी हमारा एक इंट्रोडक्शन भी लिखा था हमने, चलिए कोई बात नहीं, हम वर्ड से एक रैंडम पैराग्राफ उठा लेते हैं। एमएस वर्ड में एक रैंडम पैराग्राफ आ सकता है ऐसे करके। लॉरम से भी हम ला सकते हैं टेक्स्ट, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये टेक्स्ट लिया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए। ओके, अब थोड़ा सा और हम करेंगे इस पे, एक बार और इसको, ताकि थोड़ा सा पेज हमारा बड़ा हो जाए और हम आपको इंटरनल लिंकिंग अच्छे से बता पाए। चलिए, यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिख दिया है सर। ये देखिए, अब सपोज करिए कि मुझे, ये आपका टोटल पेज है, एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस 2 पैराग्राफ्स ऐड किए हैं ताकि हमारी वेब पेज थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब हम चाहते हैं कि ऊपर कोई लिंक हो नीचे जाने के लिए, और जैसे ही हम बॉटम पे क्लिक करें तो तुरंत हमारा कर्सर यहाँ आ जाए नीचे क्रिएटिव बाइट्स पे डायरेक्ट। तो इसी को इंटरनल हाइपरलिंकिंग बोलते हैं। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे या किसी भी प्लेस पे आप चाहो तो जा सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप 2 मेथड्स यूज कर सकते हो। एक है कि आप एक टैग यूज करें, ए नेम, नेम रख दें यहाँ पे किसी भी इस लोकेशन का, और सपोज करो कि मैंने इसमें हेलो रखा नेम, या फिर प्लेस वन, कुछ भी रख सकते हो आप, या बॉटम रख दें, जो कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए बॉटम ही रख देते हैं। अब अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है, डायरेक्ट स्क्रॉल ना करना पड़े, तो यहाँ आपने ए टैग लगाया, ए, और एचरेफ में आपको बस एक छोटा सा काम करना है, हैश लगाना है, और जो हमने नाम दिया है उस लोकेशन का वो आपको लगा देना है यहाँ पे। और टेक्स्ट से अगर आप जाना चाहें या कैसे भी, उस लोकेशन को आप लिख दीजिए, गो टू बॉटम, अदरवाइज क्रिएटिव बाइट्स। ये एक वर्ड है जो मैंने लिखा, जिसको मतलब हाइपर टेक्स्ट है ये। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो तुरंत आप उसके नीचे वाली हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं कैसे। ये देखिए, 1 मिनट का काम है, देख सकते हैं आप। अभी हम टॉप पर हैं, जैसे ही हमने क्रिएटिव बाइट्स पे क्लिक किया, देखिए, तो हम डायरेक्ट नीचे आ गए। फिर से देख सकते हैं आप, क्रिएटिव बाइट्स पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए। तो एक तो ये मेथड है, या फिर एक और मेथड है। अगर मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे जाना है तो ये तो कर ही सकते हैं। इसके बारे में हम आपके लिए लिख देते हैं कि ए नेम विल क्रिएट लोकेशन नेम। इसको हम कमेंट बना देते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं ए नेम ना भी यूज करूं तो मैं एक आईडी भी यूज कर सकती हूँ। आईडी में आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज मैंने हेलो दिया। अब इस आईडी को मैं कहीं पे भी यूज करूं एचरेफ में, तो भी हम जा सकते हैं। यहाँ से देखिए,
A href is equal to hash हेलो, अरे गलती से वो ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिखा हेलो, और टाइटल हाइपर टेक्स्ट तो लिखना ही पड़ेगा। क्रिएटिव बाइट्स, देख सकते हैं आप, फिर से देखते हैं। ऊपर वाले मेथड से भी आपने देखा, ए नेम से जब मैंने लोकेशन नेम क्रिएट किया तो भी हम जा पा रहे हैं। फिर से ऊपर चलते हैं, इस वाले क्रिएटिव बाइट्स में मैंने आईडी यूज़ की है, क्लिक किया तो भी हम उसी प्लेस पे जा पा रहे हैं। तो ये होता है इंटरनल हाइपर लिंकिंग, मतलब इंटरनल लिंकिंग, सॉरी। तो एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग दो तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। आपने समझ लिया होगा कैसे। एक्सटर्नल लिंकिंग में आप दूसरी फाइल से आप लिंक करते हैं, और इंटरनल लिंकिंग में आप चाहे तो ए नेम से कर सकते हैं, लेकिन ए नेम से करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर अब लोग यही यूज़ करते हैं, आईडी आप रख करके और फिर हैश के साथ उसे यूज़ करें तो वो वर्क करेगा। तो आज के वीडियो में हमने हाइपर लिंकिंग मतलब ए टैग, एंकर टैग और उसके एट्रीब्यूट्स को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। मैं अपने जितना भी मेरा बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स। लेकिन आप ध्यान रखिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर टैग के और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो हम मोर देन एनफ आपके साथ शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। और इसी तरीके से आप बने रहिए, और प्लीज़ अगर आपको ज़रा भी लगता है कि मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Okay, bye. See you on next video. Thank you so much.